आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ना केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जबकि पूरे केमिस्ट्री के अंदर इसको बड़े टॉपिकों में गिना जाता है। स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, इलेक्ट्रॉन का पता बताता है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन की दो चीजों के बारे में क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, एक स्टेट, एक एनर्जी। तो स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन। अरे भैया इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, यही है इलेक्ट्रॉन की स्टेट। और दूसरा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से रिवॉल्व करता है। ये दो चीजें जान लोगे तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल जाएगा, एक स्टेट और दूसरा एनर्जी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेट के बारे में, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ढूंढनी है, लोकेशन ढूंढनी है, तो आपको चार चीजें पता होनी चाहिए, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन का मतलब आप जानते हैं घूमना। अच्छा, इसीलिए क्वांटम नंबर को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट किया जाता है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से डिनोट किया जाता है, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको M से डिनोट किया जाता है, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको MS से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आपके सामने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। और n हमें क्या बताएगा? n हमें शेल के बारे में बताएगा। शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल है और तीसरा नाम ऑर्बिट भी है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें n एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टेट एंड एनर्जी। अब सब जानते हैं शेल के एल एम एन ओ पी को कहा जाता है। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो शेल का नाम k, n की वैल्यू 2 है तो शेल का नाम l, n की वैल्यू 3 है तो शेल का नाम m, n की वैल्यू 4 है तो शेल का नाम कैपिटल N, n की वैल्यू 5 है तो शेल का नाम O। इस तरह से के एल एम एन ओ पी को शेल कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी उस ऑर्बिट में होगी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट सबसे दूर होगा, और सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में होगी जो ऑर्बिट सबसे पास में होगा। इस तरह से आपने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया। बहुत सिंपल है, जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आजाद होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से क्लोज होता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इस तरह से बच्चों हमने पता लगा लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और n की वैल्यू हमें शेल बताती है। शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल है, तीसरा नाम ऑर्बिट है, और n की वैल्यू से हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता मिलता है। इसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर हमें का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट किया जाता है। और L क्या बताता है? सबशेल। नाम से साफ है कि सबशेल शेल के अंदर होते हैं, यानी कि शेल कई सारे सबशेल को मिलकर बनता है। अब सबशेल को हम कैसे पता लगाते हैं कि शेल के अंदर कितने सबशेल हैं? तो सबसे पहले देखिए L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है। N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो सबशेल का नाम S होगा, L की वैल्यू 1 होगी तो सबशेल का नाम P होगा, L की वैल्यू 2 होगी तो सबशेल का नाम D होगा, L की वैल्यू 3 होगी सबशेल का नाम F होगा, L की वैल्यू 4 होगी तो सबशेल का नाम G होगा। इस तरह से S P D F G को हम सबशेल कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप बुक में सबशेल के बारे में पढ़ें तो इसका मतलब हम S P D F G के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी हम शेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम K L M N O P की बात कर रहे हैं।
तो शेल के अंदर क्या होंगे, सब शेल होंगे। अब शेल के अंदर सब शेल कैसे दिखाए जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो आपके मन में सवाल होगा शेल के अंदर सब शेल कैसे दिखाए जाते हैं। ये देखिए, ये एन, ये एल। एन की वैल्यू में क्या बताती है, शेल के बारे में। एल की वैल्यू में क्या बताती है, सब शेल के बारे में। एन की वैल्यू जब 1 होगी, उसके अंदर जो सब शेल होगा उसे एस कहेंगे। बहुत सिंपल है। और नेम ऑफ सब शेल क्या होगा, 1s। यहां पर जो 1 है वो शेल को दिखा रहा है, उस शेल के अंदर एस नाम का सब शेल है। सिंपल। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 सब शेल हमारे पास होंगे, एक s एक p। s होगा तो 2s बोलेंगे, p होगा तो 2p बोलेंगे। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे, एक s एक p। अब बात आती है थर्ड शेल की। इस थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, s p d। कितना सिंपल है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 2 होगी तो 2 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 1 होगी, एक सब शेल होगा। ठीक है, जो 0 1 2 है इस बेसिस पर है। ये देखिए, s को 0 कहते हैं, p को 1 कहते हैं, d को 2 कहते हैं, f को 3 कहते हैं, g को 4 कहते हैं। मतलब ये मैथमेटिकल नंबर है इनके। ठीक है, अब देखिए थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, s p d। क्या बोलेंगे, 3s 3p 3d। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल होंगे, s p d f। नाम क्या रखेंगे, 4s 4p 4d 4f। इसी तरह से अगर n 5 होगा उसके अंदर 5 सब शेल होंगे, 5s 5p 5d 5f 5g। इस तरह से बच्चों ने देखा कि शेल के अंदर किस तरह से सब शेल होते हैं। अब यही जो sPdf है, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। s के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, p के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, d के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, f के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि जो हमारा 10th क्लास का मेथड था वो KLMN वाला, अब उस मेथड से हमने हटना है। अब इलेक्ट्रॉन जो हम फिल करेंगे वो sPdf में फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे ये हमें देखना है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सब शेल ऑर्बिटल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, n इज इक्वल टू 4। इस फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे बताइए इन इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिवाइड करेंगे sPdf में, क्योंकि हमने तो कॉन्फ़िगरेशन अब sPdf से करनी है। क्या हम इक्वल इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देंगे 8 8 8 8? ऐसा नहीं, सब शेल ऑर्बिटल्स को मिलाकर बनते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, ईच सब शेल इज मेड अप ऑफ ऑर्बिटल। और हमें इन ऑर्बिटल्स की जानकारी कौन देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। ऑर्बिटल ऐसा समझ लीजिए कमरे, s में एक कमरा होता है, p में 3 कमरे होते हैं, d में 5 कमरे होते हैं, f में 7 कमरे होते हैं। इन्हीं कमरों को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। सब शेल इन्हीं कमरों को मिलाकर बनते हैं। वेरी सिंपल। इन कमरों को निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m की वैल्यू हमें क्या देगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे निकालेंगे, 12 + 1। अब देखिए L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो S में ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, 0 पुट कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। S में एक कमरा होगा, एक ऑर्बिटल होगा। उसी तरह से P में ऑर्बिटल निकालने के लिए L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। यहां पर L की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो P में 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब D के लिए हम L की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। इसी तरह से F में हमारे 7 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम कमरे कह देते हैं। इन्हीं कमरों में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जितने ज्यादा कमरे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो S में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, P में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिल करेंगे, D में इलेक्ट्रॉन और ज्यादा फिल करेंगे, F में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इन चारों में से। इसी तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं। रियल बात तो हमें तब पता लगेगी जब हम अगले कंटेंट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में। अब देखिए ऑर्बिटल्स को और डीपली पढ़ने के लिए हमें शेप पढ़नी पड़ेगी। इन सब की डिफरेंट शेप होती है। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डंबल होती है, डी की शेप डबल डंबल होती है। अब मैं पी का एग्जांपल आपको दूंगा। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो हमें 3 डंबल बनाने पड़ेंगे, 3 डंबल। एक डंबल की ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरे डंबल की ओरिएंटेशन
y एक्सिस की तरफ है और तीसरे डंबल की ओरिएंटेशन z एक्सिस की तरफ है। इसी 3D स्पेस में ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वही हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि ऑर्बिटल का 3D स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेशन होगा, किस डायरेक्शन वो पड़े मिलेंगे। जब हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p का जो डंबल शेप है वो 3 डायरेक्शन में पड़ा हुआ मिलेगा। पहला x एक्सिस की तरफ, दूसरा y एक्सिस की तरफ और तीसरा z एक्सिस की तरफ। तो 3D स्पेस में ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है उसकी जानकारी हमें कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देगा। 3D का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। और इस ओरिएंटेशन को मैथमेटिकली दिखाने के लिए हमें ये नंबर लाइन पता करनी पड़ती है। -L2 + L। L क्या है? अभी हमने बताया था L से हमें सब शेल की जानकारी मिलती है। अब बताइए -L2 + L। अगर हम P की बात करें तो L की वैल्यू 1, तो -1 0 + 1, इसे कहते हैं -L2 + L। हमें नंबर लाइन बना देना है। अब बताइए D की बात करते हैं। D में L की वैल्यू 2, तो क्या होगा? D में L की वैल्यू 2, तो -2 -1 0 + 1 + 2, इस तरह से 5 रूम्स आ गए, 5 ऑर्बिटल्स आ गए। F की बात कर लेते हैं। F में L की वैल्यू कितनी? 3, तो नंबर लाइन क्या होगी? -3 + 3, -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। अब S की वैल्यू तो क्या होती है? 0 होती है, तो A की वैल्यू आएगी -0 0 + 0, तो हम उसको 0 कह देंगे। 0 भी अपने आप में एक नंबर है, वही एक कमरा बन जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ये ओरिएंटेशन हो गई 3D स्पेस में -L2 + L। इस तरह से मैथमेटिकली हम दिखाएंगे ओरिएंटेशन को। और वैसे पिक्चर से आपको समझ आ गया तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑर्बिटल पड़ा हुआ मिलेगा उसी को ओरिएंटेशन कहते हैं। px, py, pz। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे 4th क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। स्पिन का मतलब रोटेशन। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ms से शो करते हैं। ms की 2 वैल्यूज होती हैं, एक +½ एक -½ अगर ms की +½ वैल्यू होती है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और अगर ms की वैल्यू -½ होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन को हम अपवर्ड एरो से दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो सिंपल ms की 2 वैल्यूज होती हैं, स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, +½ -½ +½ का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखिए सभी कमरों में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखिए +½ -½ S में 1 कमरा तो 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 कमरे तो 6 इलेक्ट्रॉन, D में 5 कमरे तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 कमरे तो 14 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको +½ कहेंगे, इसको -½ कहेंगे। तो सिंपल हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। देखिए मैंने आपको सम अप कर दिया है। S नाम के सबशेल में 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, P नाम के सबशेल में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, D नाम के सबशेल में 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन, F नाम के सबशेल में 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अभी हमने यहां पर पता कर लिया। इसके बारे में और रूल्स हैं जिसको हम अगले कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड कंटेंट ऑफ क्वांटम नंबर, इसको जरूर देखिएगा नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।